हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सेशन 4 पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो सीमेट 2023 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। और मैंने ऑलरेडी 1 2 3 सेशन मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बता रखी हैं। तो जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखे, उस 3 वीडियो को, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लो, क्योंकि मैंने जो जो क्वेश्चंस में कवर कराए हैं और वीडियो में मैंने जो जो पॉइंट्स बताई हैं, आप लोग उसको ध्यान में रखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारे सेशंस। और मैंने पहले ही बता रखा है वीडियो में कि मैं लास्ट में जब सारे सेशन कंप्लीट मैं कर लूँगा तो उसके बाद मैं आपको पीडीएफ की एक सेशन में मैं पीडीएफ की आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे 100+ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सी मैं 2023 जो टारगेट कर रहे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन पे, और आपके एक भी क्वेश्चन छूटने की चांस नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, आप लोग अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अंकित वर्मा _28, ठीक है। और सी मैट CET से भी हम लोगों का टेलीग्राम पे ग्रुप है, ठीक है। और BBMB ऑल कॉलेज से भी हमारा ग्रुप है। ये 2 ग्रुप है, ठीक है। आप लोग इसमें से दोनों में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस की मैं बात करूँ तो ठीक है, तो सिलेबस में जैसा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन मैंने करा रखी है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ एन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप भी करा रखी है, ठीक है, पिछले सेशन में। और इस सेशन में यहाँ पे मैं एक स्टार्टअप कराऊंगा, ठीक है, और एक टाइप्स ऑफ स्टार्टअप। मैं दोनों को इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम रिलेटेड है, तो मैं सोचा इसी में कवर कर दूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आता होगा, व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप होता क्या है? आप लोग जैसे कि जो भी कुछ आप लोग देखते हो, आजकल एक न्यू बिजनेस बिजनेस ये सब खुल रहा है, जो बहुत बड़े तरीके से खुलता है, ठीक है, जिसका कैपिटल बहुत बड़ा होता है, तो उसी को हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे बता रखे हैं, जैसे स्नीड ग्लोबल की मैं बात करूं, ठीक है, फिर से लेंस कार्ट के फाउंडर, ठीक है, पीयूष बंसल की मैं बात करूँ, तो वो सब क्या है कि स्टार्टअप है, जो बहुत बड़े कैपिटल से यूज़ हुआ है, आज वर्ल्ड वाइड उन लोगों का बिजनेस है, तो वो सब क्या हो गया, स्टार्टअप हो गया। नॉट अ बिजनेस इज ए स्टार्टअप, ठीक है। आजकल बिजनेस को ही बोल सकते हो एज सेट टू बी बिजनेस स्टार्टअप, बट स्टार्टअप बहुत बड़े स्केल पे होता है, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्टअप से अगर आप लोग समझो, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक डेफिनेशन में पढ़ूँ, ए स्टार्टअप इज अ यंग कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय वन और मोर entrepreneurs टू क्रिएट यूनिक एंड इट इज irreplaceable products और सर्विसेज। इट एम्स एट ब्रिंगिंग इनोवेशन एंड बिल्डिंग आइडियाज क्विकली। देखो, स्टार्टअप क्या होता है कि यंग कंपनी स्टैब्लिश्ड होती है, जो आजकल के ज़माने में जो एक और ज़्यादा बंदे मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो उसको ई रिप्लेस कर सकते, ई रिप्लेसबल होता है, ठीक है, मतलब उनका कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। और इट एम्स एट ब्रिंगिंग इनोवेशन एंड बिल्डिंग आइडियाज क्विकली। तो वहाँ पे जो उन लोगों का आइडिया होता है, ठीक है, जो इनोवेशन का, वो बहुत जल्दी आता है। मतलब जैसे कि अगर स्नीड ग्रोवर की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ था, पहले से तो कीवर्ड कोड था ही, बट वो क्या था कि एक सेपरेट नहीं था। जैसे कि मैं अगर फ़ोन पे मैं कर रहा था, तो मैं फ़ोन पे ही से वो कीवर्ड, फ़ोन पे के ही कीवर्ड से मैं वो पेमेंट कर सकता था। बट अश्विनी ग्रोवर ने क्या किया, वहाँ पे जो भी कीवर्ड थे, पेटीएम के थे, गूगल पे के थे, या फिर फ़ोन पे के थे, सारे को मर्ज करके एक भारत पे लाया। भारत पे में सारे कीवर्ड एक एक मर्ज कर दिया, और एक ही कीवर्ड पे सारे को मतलब फिक्स हो गया। तो वहाँ पे आप किसी एक कीवर्ड पे करोगे तो वो आपके इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में चले जाते थे। तो अभी भी वैसा ही है। तो ये क्या हुआ, एक स्टार्टअप हुआ जो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इरिप्लेसेबल होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और भी मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। जैसे कि स्टार्टअप रूटेड इन इनोवेशन, स्टार्टअप एम टू रेमेडी डिफिशियंसीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और क्रिएट entirely new categories of goods and services, disrupting in entrances ways of thinking and doing business for entire industry. That's why many startups are known within their respective industry disruptors. देखो, disruptors क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ पे जो न्यू, जैसे कि
मैं ऐसे अमेज़ोन या नेटफ्लिक्स जब से आया डिसरप्ट हो गया मार्केट। जैसे कि पहले के ज़माने में लोग टीवी ज़्यादा देखा करते थे, बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका एरा चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ोन प्राइम, ये सब हो गए, तो वो सब क्या एक मार्केट को डिसरप्ट करने आए हैं। ये सब टीवी के जो ज़माने से हैं वो सबको डिसरप्ट करने आया है यहाँ पे, ठीक है। गूगल ये सब जो आया, एप्पल प्रोडक्ट ये सब आया, एक सब क्या है, ये सब डिसरप्ट मार्केट। यहाँ पे एक न्यू किंग है जिसको बोल सकते हो, जो डिसरप्ट करता है, ठीक है। ये सब क्या है, एक मार्केट किंग है जो बहुत बड़ा लीडर है। इन लोगों का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अमेज़ॉन एप्पल ये सब। तो ये सब से आप लोग ज़्यादा फैमिलियर होंगे भी, ठीक है, अमेज़ॉन एप्पल नेटफ्लिक्स गूगल से, ठीक है। तो बट इवन कंपनीज लाइक वी वर्क, पेरिडन एंड बियॉन्ड मेट आर कंसिडर्ड स्टार्टअप्स। तो ये सब भी है, काफ़ी सारे कंपनीज, तो ठीक है। तो आई थिंक यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस टू स्लाइड्स, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स में। देखो टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स क्या होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका स्केलेबल स्टार्टअप्स होता है, दूसरा होता है आपका स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स होता है, थर्ड होता है लाइफ स्टाइल स्टार्टअप्स, फोर्थ होता है आपका बायबल स्टार्टअप्स, फिफ्थ होता है बिग बिजनेस स्टार्टअप्स, सिक्स होता है सोशल स्टार्टअप्स। देखो ये सब आप लोग नेम से ही समझ रहे होगे। देखो स्केलेबल स्टार्टअप्स अगर मैं बात करूँ फर्स्ट से, तो आओ स्केलेबल स्टार्टअप्स में बात करूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपनीज इन टेक नीश, ठीक है, ऑफन बिलोंग टू दिस ग्रुप। सिंस टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफन हैव ग्रेट पोटेंशियल, दे कैन इजिली एक्सेस द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। टेक बिजनेस कैन रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम इन्वेस्टर एंड ग्रो इनटू इंटरनेशनल कंपनीज। एग्जाम्पल ऑफ सच स्टार्टअप इंक्लूड गूगल, यूबर, फेसबुक एंड ट्विटर। देखो स्केलेबल स्टार्टअप्स क्या होती है, मैंने बताया यहाँ पे टेक कंपनीज ज़्यादा रहती है, ठीक है, जिनको पोटेंशियल होता है कि वो ग्लोबल मार्केट में एक्सेस कर सके, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी आप लोग जैसा देख रहे हो, जैसे गूगल हो गया, उबर हो गया, ये सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये सब क्या है, वर्ल्ड वाइड चारों जितने भी कंट्री है वहाँ सब में रहती है ये, ठीक है। मैं इंडिया में हूँ तो बट ये सब यूएसई कंपनी है, तो यूएसई कंपनी इंडिया में कर रही है, इंडिया में कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में कर रही है, हर जगह जितने भी कंट्री है। तो ये सब क्या है, वर्ल्ड वाइड है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। तो ये सब क्या करते हैं, ग्रेट पोटेंशियल से यहाँ पे ईजिली एक्सेस करते हैं ग्लोबल मार्केट को, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हो गए, लेंसकार्ट भी है। तो ये सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, ठीक है। असनीर की है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। तो ये सब क्या है, अब जा रहे हैं वहाँ पे, एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। रशिया हो गया, यूएस में आई थिंक होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। तो ये सब स्केलेबल स्टार्टअप्स में आते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूँ स्टार्टअप की, तो ये क्या है, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, ठीक है। दीज बिजनेस आर क्रिएटेड बाई रेगुलर पीपल एंड आर सेल्फ फंडेड, दे ग्रो एट देयर ओन पेस एंड यूजुअली हैव ए गुड साइट बट डोंट हैव एन ऐप, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर, हेयर ड्रेसर, बेकर्स एंड ट्रेवल एजेंट्स एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल्स। देखो स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स भी एक स्टार्टअप होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक किराने की भी शॉप ले लो, या फिर ग्रोसरी स्टोर से ले लो, हेयर ड्रेसर से ले लो, बेकर से ले लो, ट्रैवल एजेंट से ले लो, ठीक है। तो ये सब भी क्या है कि स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स है। ये सब भी खुद के फंड करते हैं, ठीक है, खुद के पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर चला तो चला, नहीं तो वो फिर बंद भी हो जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बिजनेस आते हैं। तो ये सब भी एक तरह से प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, ठीक है, जिनको अच्छे तरीके से इसको यूज़ करना आता है, ठीक है, जो इंडस्ट्री को देख के यूज़ करते हैं, जो मार्केट को देख कर यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या आता है स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स में, ठीक है। थर्ड में बात करूँ लाइफ स्टाइल स्टार्टअप्स। देखो लाइफ स्टाइल स्टार्टअप्स क्या होते हैं, पीपल हु हैव हॉबीज एंड आर ईगर टू वर्क on their passion and can create a lifestyle startup. They can make a living by doing what they love. We can see a lot of example of lifestyle startup, ठीक है। Let's take dancers for instance, ठीक है। They actively open online dance schools to teach children and adults to dance and earn money this way। देखो लाइफ स्टाइल स्टार्टअप्स क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो लाइफ स्टाइल स्टार्टअप जो आपकी हॉबी होती है, जो आपकी पैशन होती है, उसको आप चेंज कर लेते हो उसको पैसे कमाने में, ठीक है। जैसे कि अगर मेरी हॉबी है कि मैं डांस अच्छा करता हूँ या सिंगिंग अच्छा करता हूँ
या फिर मैं रनर अप हूँ, ठीक है, मैं रनिंग अच्छा करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसे स्पोर्ट्स में वहाँ पे पार्टिसिपेट करूँगा, या फिर डांस अकेडमी, अगर मैं डांस अच्छा जानता हूँ डांस अकेडमी में पार्टिसिपेट करूँगा। उसके बाद फिर मैं स्टेट लेवल करूँगा, फिर नेशनल लेवल करूँगा, फिर इंटरनेशनल लेवल करूँगा। जैसे कि आप एक मूवी देखे होगे ABCD, ठीक है, एनीबॉडी कैन डांस, तो यहाँ पे वो सब क्या थे, एक छोटे से चौल से आए थे, बट वो क्या हुआ, इंटरनेशनली गए, क्योंकि उनका एम था, क्योंकि उनका पैशन था। तो उसको वो क्या किया, लाइफ स्टाइल स्टार्टअप्स में चेंज कर दिए। वो सिर्फ डांस से ही पैसा कमाते थे, उनको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग इम्पोर्टेंस इन देयर लाइफ डिस्पाइट ऑफ डांसिंग, ठीक है। वो सिर्फ डांस से ही पैसा कमाते थे। तो ये सब क्या था, लाइफ स्टाइल स्टार्टअप। फोर्थ क्या है हमारा, बायबल स्टार्टअप्स। देखो बायबल स्टार्टअप क्या होता है, इन द टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सम पीपल डिजाइन एंड स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच टू सेल इट टू ए बिगर कंपनी लेटर। जायंट्स लाइक Amazon and Uber buy small startup to develop their over time and receive benefit। देखो बायबल स्टार्टअप्स क्या होते हैं, देखो आप जैसे मुकेश अंबानी को जानते होगे। मुकेश अंबानी रिसेंटली अभी क्या किए हैं, उन्होंने बिग बाजार को खरीद लिया। तो ये क्या हो गया, बाइबल स्टार्टअप। बिग बाजार को खरीद के अपने नाम पे कर लिया स्मार्ट। स्मार्ट आई थिंक स्मार्ट है ना उसका, ठीक है, स्मार्ट स्टोर जो रहता है रिलायंस का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी स्टार्टअप देखते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, जो काफ़ी बिग कंपनीज होती है जिनके पास बहुत फंड होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा स्टार्टअप खरीद ही लेते हैं। वो सब सोचते हैं कि इसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, इससे रेवेन्यू बहुत अच्छा होगा, तो इसको अपने नाम पे कर लेते हैं, ठीक है। सारा उनका शेयर खरीद लेते हैं और उनके अपने नाम कर लेते हैं। तो ये सब आप लोग जैसे अमेज़ॉन भी देखते होगे, ठीक है। अमेज़ॉन का आजकल तो बहुत सारा अमेज़ॉन मेडिसिन इस समय भी आ गया था, अमेज़ॉन मेडिसिन में भी कर दिया हुआ है कुछ परसेंट। ऊबर का देखते हो आप लोग, ठीक है, ऊबर में भी आजकल, ठीक है, साड़े में आता है, ठीक है। ओला भी देखते हो, ओला किचन, ये सब, तो सब में आजकल थोड़ा थोड़ा जितना भी होता है सब लोग कैपिटल खरीदते हैं। कोई कोई सारा खरीद लेता है कंपनी, कोई कोई कुछ परसेंट स्टेक पे खरीदता है, ठीक है। तो ये सब बायबल स्टार्टअप होते हैं। फिफ्थ नंबर की मैं बात करूँ तो बिग बिजनेस स्टार्टअप्स, ठीक है। देखो लार्ज कंपनीज हैव ए फाइनाइट लाइफ स्पैन सिंस कस्टमर प्रेफरेंसेस टेक्नोलॉजी एंड कंपिटिटर चेंज ओवर टाइम। दैट्स वाई बिजनेस शुड बी रेडी टू अडेप्ट new condition. As a result they design innovative product that can satisfy needs of modern customer। देखो बिग कंपनी स्टार्टअप्स क्या होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े स्केल पे जो कस्टमर का जो आजकल का मॉडर्न ज़माना है, ठीक है, जो उसकी नीड्स को कंप्लीट कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। कि जैसे कि अगर मैं स्नीड ग्लोबर की ही बात करूँ तो उन्होंने क्यूआर कोड लाया, तो उसने क्यूआर कोड लाया तो वहाँ पे क्या होगा, जो आजकल मॉडर्न कस्टमर है, ठीक है, एक क्यूआर पे करेंगे तो एक पे ही जाएगा वो। बट आजकल क्या हुआ, क्यूआर सब मर्ज हो गया, एक क्यूआर से आप लोग सारे बैंक अकाउंट में चले जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, मॉडर्न कस्टमर की नीड को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। लेंस कार्ट, ठीक है, लेंस कार्ट हो गया। या फिर गूगल देख लो, आजकल गूगल है, बिग बिजनेस स्टार्टअप्स में होगा। गूगल टेक्नोलॉजी में भी कंपनी बेस्ड है बट बिग स्टार्टअप भी है, ठीक है। तो आजकल गूगल आपको क्या कर रहा है, मॉडर्न कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग आज कुछ भी सर्च करो गूगल पे, आप लोग को तुरंत मिल जाता है, ठीक है। नेटफ्लिक्स ये सब हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया। तो ये सब क्या होता है, आपका प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये सब क्या करता है, काम करता है। आपको जो पसंद है आजकल मार्केट में, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सब क्या बिग बिजनेस स्टार्टअप्स है। एज अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स भी इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये था बिग बिजनेस स्टार्टअप, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ क्या है, सोशल स्टार्टअप। दिस स्टार्टअप्स exist despite the general belief that the main aim to all startup is to earn money. These are still companies designed to good for other people and they are called social startups. Example include charities and non-profit organization that exist thanks to donations, ठीक है। फॉर इंस्टेंस code.org, ठीक है, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज स्कूल स्टूडेंट इन द US टू लर्न कंप्यूटर साइंस। देखो आप लोग NGO समझते हो, NGO हो गया, ऑर्फेन, ये सब हो गया। तो ये सब क्या एक तरह से स्टार्टअप ही है ये सब, ठीक है। ये सब सोशल स्टार्टअप पर, ये सब सोसाइटी के लिए देखते हैं कि उन जो थोड़े जिनको फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है, जो थोड़े पुअर कंडीशन में, उन लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, वहाँ फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए।
और उन लोगों की बेनिफिट करते हैं। एजुकेशन में देख लो, एजुकेशन सेक्टर में देख लो, हेल्थ सेक्टर में देख लो, तो ये सब क्या करते हैं, एनजीओ ये सब हो गए जो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। एनजीओ हो गए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सबको फंडिंग कहाँ से मिलती है, ये सब कुछ आजकल तो ऑनलाइन भी फंडिंग मिलती है और कुछ गवर्नमेंट से ही फंडिंग मिलती है। तो ये सब होता है सोशल स्टार्टअप होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ताकि उन लोग वो वहाँ पे अच्छी लाइफ, ठीक है, अच्छी लाइफ जी सकें, ठीक है, अच्छी लिविंग सही रहे उनका, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, सोशल स्टार्टअप होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये 6 पॉइंट जो मैंने स्टार्टअप में बताई हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो द स्टार्टअप प्रोसेस क्या होता है। देखो मैंने इस स्लाइड में बताइए 5, ठीक है, और नेक्स्ट फिर तो टोटल 10 स्टार्टअप प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, आइडिएटेशन, ठीक है। आइडिएटेशन क्या होता है, तो वो सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस ही स्टार्ट करो। चलो मैं एक सिंपल सा एक अगर चाय की ही मैं एक ठेले खोलने का मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मेरे पास आइडिया होना चाहिए ना, मैं कहाँ इसको लगाऊंगा। अगर मैं कॉलेज के पास लगाऊंगा तो स्टूडेंट सब आएंगे, अगर मैं ऑफिस के बाहर लगाऊंगा तो ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे, ठीक है। तो ये सब अगर मैं हॉस्पिटल के बाहर लगाऊंगा तो वहाँ भी आते हैं, ठीक है। जैसे प्रफुल्ल बिल्लो ने क्या किया था जब उसने स्टार्टअप किया था चाय से, तो वहाँ पे क्या किया था, वो एक हॉस्पिटल के सामने लगाता था, ठीक है, अपना ठेला जो भी उसका था। तो वहाँ से उसको क्या एक आइडिया आया ना कि मैं यहाँ लगाऊंगा तो वो सारे जितने भी हॉस्पिटल के जो वहाँ पे इलाज कराने आ रहे हैं या फिर जो भी उसके एम्प्लॉयज़ भी हैं हॉस्पिटल के, नर्स स्टाफ जो भी है, तो वहाँ पे आएंगे इन मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में। तो उसने एक आइडिया लगाया, ठीक है। तो कोई बिजनेस आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आप उस बिज़नेस को कहाँ लगा रहे हो, कौन सी उसकी लोकेशन बेस्ट है, वहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट अभी करूँगा तो वो चलेगा कि नहीं, ऐसा तो वो सब नहीं है। तो सारे आपको ध्यान में रख के आइडेंटिफिकेशन आपको रखना चाहिए कि आप किस बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। चाय की, अगर आप किराने की शॉप कर रहे हो, या फिर आप टेक्नोलॉजी कोई बेस्ड स्टार्टअप कर रहे हो, या फिर बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, तो ये सब आपको क्या रहना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, प्रोटोटाइप होना चाहिए। देखो प्रोटोटाइप क्या होता है, जैसे कि अगर मैं फ़ोन कंपनी या ले लूँ या फिर एक चाय की ही मैं बिजनेस, तो मैं क्या करूँगा, पहले चाय लेके मैं एक गिलास में, ठीक है। तो प्रफुल्ल पिल्लोड़े बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। अगर उसके तो जब स्टार्टिंग में वो बिजनेस कर रहा था तो उसने बताया था कि उसके ठेले पे ऐसा नहीं था कि कोई अगर वो स्टार्ट किया अगर वो ठेले पे चाय बेच रहा है सब उसके ठेले पे ही आ रहे हैं, उसका क्यों आएगा, वो क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे ठेले होंगे जो चाय बेच रहे होंगे वहाँ पे दुकान में, तो उस पर क्यों आएगा। सबका ट्रस्ट तो इतना जल्दी तो नहीं आता है किसी नए बिजनेस पे। तो उसने क्या किया, जो भी ट्रैफिक में कार सब जो आके लग रहे थे उन लोगों के कार पे जाके ठकठका के शीशे का गेट, ठीक है, तो वहाँ पे उन लोगों को जाकर पूछा कि आपको चाहिए सर, आप एक बार टेस्ट करके देखो। तो ये सब क्या एक प्रोटोटाइप था यहाँ पे, आप इसको एज ए प्रोटोटाइप बोल सकते हो। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में जैसे कि अब मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, पहले Xiaomi आया, Realme आया, तो ये सब क्या हुआ, प्रोटोटाइप हुआ। प्रोटोटाइप में ये सब क्या करता है, आजकल यूट्यूबर सबको देखते हैं कि सबसे पहले टेस्टिंग के लिए देखते हैं, आप लोगों को फ़ोन दिखा दो, ये देखो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ये ऐसे 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 प्रोडक्ट है। तो ये सब क्या एक प्रोटोटाइप भेजते हैं सब यूट्यूबर्स को, ताकि आप लोग इसको देखो, तब जाके ये लोग फाइनल रिलीज़ करते हैं एक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या, MVP, बीटा एंड अर्ली अडॉप्टर्स। देखो MVP, बीटा एंड अर्ली अडॉप्टर्स क्या होता है कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि व्हाट्सएप कभी कभी एक बीटा वर्जन लॉन्च करता है, ठीक है, अर्ली अडॉप्टर्स के लिए, ठीक है। कभी कभी किसी चीज़ का ना जैसे अपडेट लाना है तो उसका पहले बीटा वर्जन लाते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का ही मैं बात करूँ तो वो सब क्या होता है, बीटा वर्जन होता है, ताकि वो लोग पहले अगर लॉन्च करना है पहले वो 5,000 पीपल्स को देंगे, ह्यूमंस बींग को देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 10,000 ऐसे ऐसे बीटा टेस्टिंग होंगे, तब जाके वो फाइनल रिलीज़ करेंगे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो वैसे बीटा टेस्टिंग भी ये सब में होता है। उसके बाद बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल, ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका मैं कैसे एक ढांचा तैयार करूँ, जिसको मैं मॉडल बोलता हूँ, ठीक है। मॉडल आप लोग बोल सकते हो कि आपका रेवेन्यू कितना आना चाहिए, ठीक है, आपका इसमें कितना खर्च आ रहा है, ठीक है, तो ये सब है, कितना प्रॉफिट, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये सब बिजनेस रेवेन्यू मॉडल में आता है। उसका फिफ्थ क्या है, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है, देखो आपका जैसे कि आइडेंटिफिकेशन होता है उस तरह बिजनेस प्लान भी होता है कि अगर मैं भी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं प्लानिंग कैसे करूँगा। तो होता है ना 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी होता है ना, पहले प्लानिंग करना है आपको, उसका ऑर्गेनाइजिंग ये सब करना है। तो आपका प्लानिंग क्या है यहाँ पे बिजनेस, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे ये रहेगा, वहाँ पे वो रहेगा, मेरे इतने एम्प्लॉयज़ रहेंगे, यहाँ पे मैं एक CEO रखूँगा, मैं
बड़ा कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं छोटे बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं बिजनेस प्लान रखूँगा कि मैं मेरी जो भी लॉजिस्टिक्स की होगी या फिर मैं जो भी एक किराने के स्टोर में ओपन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको कहाँ से सामान मंगवाने हैं, कहाँ पे आपको सेल करनी है, कहाँ पे आपके कस्टमर अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन आपके जो भी कस्टमर आ रहे हैं तो वो आप कैसे लाओगे। आप अपनी अगर ऑनलाइन अगर आप अपनी अगर आप अपनी किराने की शॉप को भी अगर ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, आप उसको कैसे ले जाओगे। तो ये सब आपको स्टार्टिंग में ही आपको प्लान करके एक रखना पड़ेगा कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो मेरी बिजनेस एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये सब बिजनेस प्लान में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 ब्रांडिंग आती है। तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं कोई भी कंपनी की बात करूँ, अगर मैं एक प्रफुल्ल बिलोड़ी की एग्जांपल दे रहा था, वहाँ पे वो क्या हुआ, एक ब्रांड ही बन गया। तो वो तो स्टार्टअप सिंपल सा किया था चाय वाले से, बट उसका जैसे जैसे वो इंटरनेट का आया तो वहाँ पे MBA चाय वाला उसका नाम हो गया। तो वो उसका क्या हुआ, एक ब्रांड मिल गया। ठीक है, ब्रांडिंग से आप लोग क्या समझते हो, जितना प्रफुल्ल बिलोड़े से नहीं समझेंगे ना, उतना MBA चाय वाले से समझ जाएंगे। अरे MBA चाय वाला, तो वो क्या हो गया, एक तरह से ब्रांडिंग हो गया। गूगल एक ब्रांडिंग हो गया, फेसबुक, मेटा, ये सब क्या हो गया, आजकल मेटा हो गया है। ठीक है, इंस्टाग्राम, तो ये सब क्या हो गया, भारत पे लेंस कार्ट, ये सब क्या एक ब्रांडिंग हो गया है। और जब तक अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको ब्रांडिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मेरे अगर यूट्यूब चैनल में ले लूँ, मैं अगर स्टार्टअप अभी किया हूँ, ठीक है, एज ए स्टार्टअप समझो, तो वहाँ पे मेरी ना नेम के है अंकित वर्मा MBA BBA। वहाँ पे क्या हो, अब मैं अगर मैं गूगल में यूट्यूब पे सर्च करूँगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रांड नेम से आएगा अंकित वर्मा MBA BBA। तो सबका अपना क्या होता है, ब्रांड नेम होता है, जो एक पहचानने रिकॉग्नाइज करने मार्केट में वो आपको क्या होता है, हेल्प करता है, ईजी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंपनी होता है। ठीक है, ठीक है, कंपनी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, कि आप कौन कौन सी कंपनी में देख रहे हो। ठीक है, अगर आपको फंडिंग लेनी है, ये सब में आपको हेल्प करती है। पिच डेस्क आपका होना है। देखो, स्टार्टअप आप लोग देखे होगे, जैसे कि शार्क टैंक देखे हो, आज आपको आपसे सीजन 2 भी आने वाली है। ठीक है, तो उस पिच डेस्क क्या होता है, आप लोग देखते हो ना कि वहाँ जो जो स्टार्टअप पे आते हैं यंग एंटरप्रेन्योर, जो भी एंटरप्रेन्योर है, तो वो सब पिच करते हैं कि मैं आपको 2% दूंगा, फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं 3% में ही लूँगा, मैं आपको 5% देने को तैयार हूँ, बट वो लोग साफ बोलते नहीं, मैं 2% ही दूंगा। तो ये सब क्या होता है, पिच डेस्क होता है। जैसे कि आप लोग कोई बड़ी कंपनी में स्टार्टअप कर रहे हो, अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको पिच करने भी आना चाहिए। ठीक है, एंड यू शुड हैव टू एफर्ट। ठीक है, यू शुड हैव टू एफर्ट इन फ्रंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो आपको इतना एफर्ट लगाना है कि आपको पिच अच्छे से करना है कि आपका इतने परसेंट में, कम से कम परसेंट में आपका अच्छा फंडिंग मिल जाए। तो ये सब आपको पिच डेस्क होता है। ठीक है, सबसे परफेक्ट एग्जांपल शार्क टैंक से ही मैंने बता दिया। ठीक है, मनी एंड फंडिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोग स्टार्टअप प्रोसेस में देख रहे हो। ठीक है, आप लोग कहाँ से फंड ले रहे हो, किस कंपनी से ले रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप लोग जैसे भारत पे से फंडिंग लोगे, अस्नीट से लोगे या लेंस कार्ड से लोगे, वहाँ देखते हो ना, मैं इतना फंड दूंगा आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब क्या होता है, फंडिंग में होती है। ठीक है, और आपका क्या होता है लास्ट, स्केलिंग अप। ठीक है, अब स्केलिंग अप में क्या होता है, आप बिजनेस स्टार्ट ये सब कर लिए, पैसा ये सब ले आए, फंड ले आए, तो आप उसको स्केल तो करो। स्केल करना तो इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। जब तक आप मार्केट में जानेंगे ही नहीं तो आप बिजनेस स्टार्ट करके ही क्या करोगे। अगर आप यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप वीडियोस डाल रहे हो, बट वो स्केल ही नहीं हो रहा है, तो वो आपको क्या हो, कोई स्टार्टअप ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो जब तक आप लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एक छोटी से भी या फिर कोई बड़ी स्टार्टअप या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको स्केल करना भी आना चाहिए। ठीक है, यू शुड हैव टू स्केल योर बिजनेस। ठीक है, इन ऑनलाइन और ऑनलाइन मोड। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब चलता है। ठीक है, जितना ऑनलाइन हो रहा है उतना ऑफलाइन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या था आपका 10 स्टार्टअप प्रोसेस। ठीक है, मैंने डिटेल में यहाँ बता दिया है। आई थिंक यू विल होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस 10 पॉइंट्स। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपका Q&A आ गया। ठीक है, Q&A में आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी हाई रिस्क एंड परसीवर हाई रिवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल, करंट कैपिटल, सीड कैपिटल, वेंचर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग बताओ।
देखो जैसे कि कोई अगर फाइनेंशियली कर रहा है कोई फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी हाई रिस्क से, तो उसका हाई प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ आप लोग। तो आप लोग इसमें क्या आएगा, वेंचर कैपिटल आएगा। देखो वेंचर कैपिटल ना बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग होता है। सीड कैपिटल तो काफ़ी छोटा होता है, तो ये तो नहीं होगा। करंट कैपिटल भी नहीं होगा, या फिक्स कैपिटल तो नहीं होगा, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल काफ़ी बड़ा होता है। जब आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड या फिर हाई रिस्क या फिर हाई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई ओपन कर रहे हो, तो वहाँ पे वेंचर कैपिटल आपको लेना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड है, what is the process by which individuals pursue an opportunity without regard to resources they currently control? ए है आपका स्टार्टअप मैनेजमेंट, बी है एंटरप्रेन्योरशिप, सी है फाइनेंशियल एनालिसिस, डी है फिजिबिलिटी प्लानिंग। तो इसमें क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई बंदा अगर स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ पे वो क्या चीज़ नहीं सोचता है, ठीक है। विदाउट सोचे समझे वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट आ रही है, तो उसको क्या हम लोग कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ही बोल सकते हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कभी सोचता है कि मैं अभी ये भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, वो लोग सीधा स्टार्ट करता है। पहले से प्लान किया रहता है, बट उन लोग इतना रहता है कि मुझे इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा, तो ठीक है। तो वो लोग एक अपॉर्चुनिटी को देख के वो लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर, द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए नंबर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, डी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बताओ आप लोग। हाँ, इसमें देखो फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं होगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज भी नहीं होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी नहीं होगा, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। आप देखते हो ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो गवर्नमेंट फंड किए रहते हैं, इंस्टीट्यूशन सब, तो ये सब क्या होता है, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, द टाइप ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज दैट ए स्टार्टअप बिजनेस नीड्स टू बिगिन ऑपरेशन यूजुअली डिपेंड्स ऑन द वेंचर लीड टाइम, लोकेशन, ओनर प्रेफरेंसेस या फिर इंडस्ट्री। ये चारों में से क्या होगा आप लोग बताओ। जब कोई टाइप ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज स्टार्टअप यूज़ करना है, आपको नीड है उसको स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे आप लोग क्या डिपेंड करता है, इंडस्ट्री ना डिपेंड करेगा वहाँ पे, ऐसा लोकेशन में डिपेंड करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे आप लोग जहाँ पे स्टार्ट यूज़ कर रहे हो, स्टार्टअप अपना न्यू स्टार्ट मार्केट में देख रहे हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एम बी ए चाय वाला की मैं बात करूँ, तो वो सब क्या किया, एक इंडस्ट्री देख के वहाँ पे किया कि मैं अगर यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने वहाँ चाय की ठेला खोल रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है, मुझे वहाँ पे रेवेन्यू मॉडल दिख रहा है, तो वहाँ से स्टार्ट किया धीरे 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 करके। उसका एम चाय वाला आज बहुत ज़्यादा नाम है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री देख के ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ एन एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन्स ए कमर्शियल बैंक लोन टू फाइनेंस ए न्यू वेंचर, सी ही ऑफन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कोलेटरल, क्लोज सेविंग्स अकाउंट्स, रीलिंक्विश कॉन्ट्रैक्ट, चार्ज द प्राइम इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होगा आप लोग बताओ। जब वो लोग लोन लेने जाते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर कोई बड़े लेवल के बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, तो उन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है लोन लेने में, क्या देनी पड़ती है, तो यहाँ पे प्रोवाइड कोलेटरल होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लोज सेविंग अकाउंट्स नहीं आते हैं, रिलिंक्विश कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते हैं, चार्ज द प्राइम इंटरेस्ट रेट भी नहीं आते हैं। उन लोगों को एक अपना जैसे कि होता है ना लेगेसी ये सब, या फिर कुछ अपने प्रॉपर्टी ये सब में कोई आपको पार्ट देना पड़ता है वहाँ पे एज ए कोलेटरल, ठीक है, प्रोवाइड करनी होती है बैंक को, तब आप लोग जाके फंडिंग मिलती है, ठीक है। अब देखो, हाउ लॉन्ग फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन विल एन एंटिटी बी कॉल्ड एज स्टार्टअप इन इंडिया। देखो अगर कोई स्टार्टअप आप लोग खोल रहे हो, तो उस स्टार्टअप कब कहलाता है, कब उसको स्टार्टअप बोल सकते हो इंडिया में, जब आप लोग एक न्यू स्टार्टअप जब आप लोग न्यू स्टार्टअप या बहुत बड़े लेवल कंपनी आपकी हो जाती है, तब वो स्टार्टअप कहलाएगी। तो उसको आप लोग क्या करोगे, क्या कहोगे, अप टू 5 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स, अप टू 12 ईयर्स। तो इसका सी आंसर अप टू 10 ईयर्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आपको एक स्टार्टअप कहलाने के लिए कंपनी आपको एक इफ ए स्टार्टअप इज सेट टू बी इन इंडिया, मिनिमम रिक्वायर्ड अप टू 10 ईयर्स, ठीक है, एज अ नेम ऑफ स्टार्टअप, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग are to be considered about the market while launching the product services? Size of market, market trends, number of players in the market, या फिर all of the। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है,
इसमें तो ऑल ऑफ दीज होगा ना, आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। साइज ऑफ द मार्केट भी ये ध्यान में रखना है, मार्केट ट्रेंड्स भी ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ प्लेयर जो उस मार्केट में ऑलरेडी हैं उन लोगों को भी ध्यान में रखना है, या ऑल ऑफ दिस ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है। Key features of a well-written business plan would include all of the following except financial plan, qualification of the owner, and analysis of the market and review of marketing plan. देखो की फीचर बताना है ऑफ ए रिटन बिजनेस प्लान विल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, बताओ इस सब में से क्या नहीं होगा बिजनेस प्लान में अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो ये सब तो होगा। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान भी होगा, क्वालिफिकेशन ऑफ द ओनर भी। देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ द ओनर तो नहीं ना होगा यहाँ पे, ये तो साफ गलत है। तो ये क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पढ़ा लिखा ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, कोई कॉलेज पास आउट, कोई एमबीए ही, कोई बीटेक वाला ही स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, उससे उसके बिजनेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, अमेज़ोन का या फिर मुकेश अंबानी को ही ले लो, या फिर ये अडानी सब को ही ले लो, ये सब उतने पढ़े लिखे नहीं, बट उन लोगों क्या टॉप वर्ल्ड में टॉप 10 में उन लोगों की कंपनी आती है। तो ऐसा नहीं है, क्वालिफिकेशन ऑफ द ओनर आपको यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो, क्वालिफिकेशन ऑफ द ओनर। तो ये सब सही आती है। ठीक है, ये सही आंसर है। ठीक है आपका। तो ये था आज का सेशन 4। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे समझे होंगे इस सेशन को। ठीक है, आप लोग एंजॉय किए होंगे। ठीक है, और Q&A भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मैं और भी इस पे सेशन पे लाऊंगा। ठीक है, जो अभी बची हुई है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग ए वेंचर और एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ये तीनों मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहना चैनल पे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाओ, और जो भी आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हुई हो सेशन में, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू CMAT 2023 एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन दबा दो। ठीक है, और शेयर करना CMAT के सारे ग्रुप में। ठीक है, और जो लोग CMAT दे रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye.